अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। हमें भी दुआ में याद रखा करें जी। आज हो गई हमारी मॉर्निंग, काफ़ी देर पहले हुई थी। बच्चे आज स्कूल नहीं गए क्योंकि यार आज थी छुट्टी। हर सैटरडे संडे का मेरा दोनों का व्लॉग है तकरीबन ये, क्योंकि यार सैटरडे संडे को व्लॉग करने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि घर के काम भी होते हैं और फिर ना बस अजीब सी वाइब होती है कुछ, मतलब रेस्ट वाले दिन होते हैं तो इतना कुछ काम शाम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हमें अपॉइंटमेंट्स और इधर ऑफिस से इधर बच्चों को स्कूल और इन चीज़ों से निकल के ना, तो बस वो जो रेस्ट वाले डेज होते हैं ना, तो हमने सही से रेस्ट करना होता है। तो है जी, हमारी गाड़ी का इशू बना हुआ, वरना ये होता है कि सैटरडे संडे को हम लोग घूमने वगैरह लाजमी जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से तो सीन ऐसा हुआ कि आप सोच रहे होंगे यार छुट्टी वाले दिन भाई सिर्फ ना चीज़ें लेने जाते हैं। यार हर भाई आपके को आज ना गर्मी बहुत लग रही थी, हर चीज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब गर्मी इतनी नहीं हुई है, एक तो हम लोग 5th पोर्शन पे रहते हैं और दूसरा ये होता है कि आपकी बहन जो ना अपने लिए ड्रेसेस पाकिस्तान से वो लॉन वाले सही वाले कपड़े लेके नहीं आई है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है जी। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, कोई सीन बनाएंगे, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं बन रही कि गर्मी से बचा जाए। तो हर नीचे अगर आप नीचे पोर्शन में जाएं, बेसमेंट में जाएं या आम सड़कों पे भी जाएं ना, तो उस तरह की गर्मी नहीं है जिस तरह हमारे पोर्शन पे है। तो बच्चों की वजह से हम लोगों ने डोर विंडो मतलब सब बिल्कुल क्लोज, तो अगर वो ओपन कर लेना तो इतनी ठंडी, इतनी मज़े की हवा आती है, इतनी मज़े की हवा आती है कि पूरा घर ठंडा हो जाता है। तो रात को बच्चे जब सो जाते हैं हम लोग ओपन करके रखते हैं तकरीबन 1-2 घंटे। तो फिर जब हम लोग सोते हैं, मतलब हम सब बच्चे थोड़ा जल्दी सोते हैं, फिर जब हम सब आते हैं उसके बाद ना तकरीबन आधे घंटे बाद हम लोग बंद करते हैं, तो फिर जिससे काफ़ी घर ठंडा हुआ होता है। हम सब कहते रहते हैं जब मैं यहाँ बच्चों के बगैर जहाँ था ना, तो मैं ये ओपन करके रखता था, हमें कभी इतनी गर्मी नहीं लगी। लेकिन बच्चों का फिर डर होता है ये ना वो सोए हुए उठें तो फिर बाहर चले जाए। तो खैर आपके भाई को ठंडा कुछ खाने को दिल कर रहा था और ठंडा जाके ये लेके आए, तो आपके आप ही ने बेसी पे गुजारा किया। मैंने कहा यार हम सब इससे अच्छा था कि अपना पराठा और चाय वही अच्छा था। लेकिन खैर पानी हमारा डेली ख़त्म हुआ था आजकल, इसलिए कि आपको पता है गर्मी बहुत है, तो पानी शानी दूध बच्चों का तकरीबन मतलब हर 2-3 दिन बाद ना 3-4-5 दूध के डब्बे आते हैं। यहाँ मेरा बच्चा गुस्ल कर रहा था, उसने सारे टॉयज़ पकड़े और जाके डाल दिए थे टब में ना, वो शॉवर वगैरह कर रहे थे तो उसी के बीच में डाल दिए। तो यार वो सारे बेचारे, वो जो डॉगी था वो बेचारा पे गीला हुआ था और सारे टॉयज़ गीले हुए थे लकड़ी वाले, वो इतने मुश्किल से आपके आप ही ने सुखाए। तो बस यही हमारा सैटरडे संडे का जो होता है ना रूटीन, यही बच्चों में यही करना ये करना ये करना। तो फिर बस तरह ना व्लॉग करने को दिल ही नहीं करता, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो मैं पास्ता बनाने को और खाने को दोनों का दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम सबको मैंने बोला कि मैं पास्ता बनाऊँगी, हम सब कहते हैं मैं बनाता हूँ। मैंने कहा ओके जी आप ही बना ले। फिर हम लोगों ने बनाया जी पास्ता, और खैर पास्ता हो गया, बिरयानी होगी। ये किसी के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती थी, पहले मुझे पुलाव किसी के हाथ का अच्छा लगता है, अब मुझे अपने हाथ का पुलाव बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ की अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो दूसरों के हाथ की अच्छी लगती है। तो पास्ता मुझे हमेशा से दूसरों के हाथ का अच्छा लगता है। तो हम सब ने ये बनाया, इसमें चीज़ वगैरह दूध वगैरह डाल के हमने बस ये बनाया। हमने कहा यार ये खाते हैं आज, क्योंकि गर्मी हुई है, रोटी शोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो पास्ता वैसे भी मुझे पसंद है, तो हमने सोचा ये खा लेते हैं। आज ये सैटरडे का शायद व्लॉग है हमारा, कुछ हमारे व्लॉग्स मिक्स हुए हैं तो कोई समझ नहीं आ रही आपके आप ही ने क्या कब क्या किया था। मुझे याद है कि सैटरडे को हमने पास्ता बनाया था और संडे को हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी। तो मुझे बिरयानी भी खाने को बहुत दिल कर रहा था, तकरीबन मैं 2-3 दिन से खाने को दिल कर रहा था, लेकिन बनाई मैंने लास्ट टाइम पे। तो है जी पास्ता मैंने बनाया, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे यूँ लगा ना केचप के बगैर पास्ता मैं नहीं खा सकती। मुझे केचप पास्ता में इतना पसंद है, इतना पसंद है। तो मैंने केचप के साथ मायोनीज भी डाल दी और इतना हैवी पास्ता बना था कि क्या बताऊँ। मीन के हमने थोड़ा सा खाया तो हम लोग सही से ना हमारे पेट ना भर गए थे, मतलब बहुत हैवी बन गया। अब चीज़ ऑलरेडी इतनी हैवी होती है, ऊपर मायोनीज डाल दे, फिर आप दूध और मतलब स्पाइसेस हम सब ने थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन मज़े का था, बहुत मज़े का था। तो ये हम लोगों ने खाया, मेरे बच्चों ने इसको बिल्कुल मुँह नहीं लगाया। इसके साथ मैंने शायद फ्राइज़ वगैरह बनाई थी बच्चों के लिए और हम लोगों ने ये खाया था, बच्चों ने फ्राइज़ वगैरह खाई थी। तो ये हम लोग ये भी लेके आए थे। हर जी अच्छा, ये मैं गई थी साथ मार्केट हम सब के साथ, लेकिन ना मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती, ये बहुत लंबा व्लॉग था, लेकिन उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो ये बस मैंने ना पिज़्ज़ा लेने वाला बनाया था, तो ये मैंने इसी में ऐड कर दिया था। ये हमने घर में आके रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। मेरे बच्चों को पजल्स बहुत पसंद है यार, बच्चे पजल्स के साथ ऐसे खेले जा रहे जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। तो है जी हम सब, ये दूसरी सुबह का व्लॉग है, ये संडे की सुबह का व्लॉग है। हम सबको मैंने बोला मैंने दही खाना, मतलब ये दही लेके आए ना, मुझे और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप जो भी खाएंगे तो मैं बना देती हूँ, नाश्ता पराठा दही जो भी घर में। तो कहते नहीं मुझे फिर कुछ ठंडा खाना है। मैंने कहा चले ठीक है। तो हमारे साथ गए दही लेने।
अच्छा दही लेने गए, लेकिन सीन ऐसा बना आमिर साहब को ये 4 स्ट्रॉबेरी वाले दही लेके आए और 2 ना किटकैट वाले वो। तो मैं सोच रही थी ये सिर्फ ना किटकैट चॉकलेट है बच्चों के लिए, तो मैं जल्दी से पीछे छुपा दिया। अच्छा मैं रोहान को बोल रही, रोहान सरप्राइज ना, रोहान मुझे तंग कर रहा था तो मैंने कहा मैं उसे देती हूँ। जब मैंने ओपन किया तो एक तरफ दही था और एक तरफ ना वो थोड़ी किटकैट चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। तो हम सबको मैंने बोला ये क्या सीन है, तो कहते मैं दही लेके आया हूँ किटकैट में। मैंने कहा अच्छा जी मुझे सिंपल में दही चाहिए था। ये देखे हमारे दोनों फैन ने, और हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। हम सब ब्रेड लेके आए थे, साथ में ये लेके आए थे और साथ में ये जैम वगैरह लेके आए थे। मैंने कहा अच्छा मुझे बना के दें यार, बस आप लोगों को क्या बताऊँ कि क्या ही नाश्ता किया था। अपना देसी नाश्ता देसी होता है चाहे जितनी भी गर्मी हो। तो खैर जी आपके ने दही वगैरह खाया, वो भी आमिर साहब ना कोई फ्लेवर में लेके आ गए थे। मुझे सिंपल दही बस वही खाना था। हालांकि मैं दही नहीं खाती लेकिन मुझे यहाँ पसंद आया बहुत, तो मैं बस ना दही सुबह थोड़ा सा खा लेती हूँ। अच्छा होता है, मतलब ठंडा वो शायद मैदे की शायद क्या कहते हैं गर्मी होती है या मैदे का कोई इशू हुआ तो इसलिए ना मैं दही वगैरह ले रही हूँ। तो हम सब कहते हैं मैं आपको नाश्ता बना के देता हूँ बहुत अच्छे से। मैंने कहा ओके जी बना दे। जब मैंने खाया है ना तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैंने ख़त्म किया था या ये मुझे बिल्कुल नहीं याद है। तो ये देखिए ये किटकैट वाला दही नहीं, इनका वो बहुत मज़े का था, क्या कहते हैं फ्लेवर, मतलब दही खाने में बहुत मज़े का था। लेकिन ये था कि मुझे ना सिर्फ सिंपल में खाना था। तो खैर बच्चों के बालों को बिल्कुल ना देखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। तो यहाँ मैं मौसम का कुछ क्लिप बनाया था, तो यहाँ मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाएं। हम लोग तकरीबन ना सैटरडे संडे ऑफ होता है, आजकल बाहर नहीं जाते। एक तो गर्मी होती है, दूसरा गाड़ी का इशू हुआ, और तीसरा यह है कि ज़्यादातर हमारा टाइम यहाँ बाहर गुजरता है ना, इसलिए व्लॉग में मतलब कुछ भी बनाना होता है मैं जल्दी से आके बनाती हूँ। अगर आमिर साहब हों घर में तो बच्चों के साथ होते हैं, मैं जल्दी से किचन से फ्री होके ना वापस आके यहाँ बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ हमें ठंडी हवाएं लगती रहती हैं। तो यहाँ नीचे ये लोग जा रहे थे, इन्होंने इतना शोर डाला था, क्रिश्चियन थे, पता नहीं क्या इनका कोई है, जो भी इनका कुछ सीन चल रहा था। तो हम लोग ना मोस्टली यहाँ बैठे रहते, तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। मैंने कहा यार अच्छा भला इन्होंने माहौल वगैरह बनाया हुआ था। यहाँ गाड़ियाँ सारी रुक गई थी और सही अच्छे से शोर था, और तकरीबन ना सारे अपार्टमेंट्स के लोग सब बाहर निकल के देख रहे थे इनको, क्योंकि इनकी आवाज़ें ही इतनी थी, इतना ज़्यादा शोर था। मेरे बच्चों ने भी सही से एंजॉय किया। तो हमारा सैटरडे संडे ज़्यादातर तो एक तो यहाँ ऊपर बैठे हुए गुजर जाता है, बस बच्चों के साथ, उन्हीं के साथ लगना, कहीं कपड़े धोने हो, घर की सफाई करनी हो। घर अल्लाह का शुक्र है बच्चे एक ही जगह बैठ के खेलते रहते हैं, उस तरह गंद नहीं करते। किचन की तरफ तो हम लोग आते ही नहीं है ना, क्योंकि गर्मी है। तो वैसे भी बस जो बनाया लेके रूम में ही चले गए, उधर ही खाते हैं। तो आजकल टेबल पे भी बैठ के नहीं खा रहे। तो बस ये सीन हुआ बड़े बोरिंग से डेज चल रहे, लेकिन उस तरह बोरिंग से डेज नहीं चल रहे, मतलब कि व्लॉग कोई अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग ना आगे गर्मी की वजह से कहीं भी नहीं जा रहे, इवन के पार्क में भी नहीं जा रहे। बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल से वापस लेके आए, हम सब घर पे काम पे चले जाते हैं, और मैं अपना घर का जो छोटा मोटा काम होता है, और समटाइम वो होते हैं तो करती हूँ, समटाइम वो मतलब चले जाते हैं। और जहाँ मैंने आज शाम में शायद बिरयानी बनाई थी और मैंने उसका बिल्कुल व्लॉग नहीं किया। मैं हैरान हूँ यार, मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया। आपकी आप ही ना आधी ना दिमाग से डैश हो गया, क्योंकि गर्मी मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है, लेकिन यार बस हमारी बैड लक है कि हम लोग बहुत ये देखे ऊपर रहते हैं यार, ये देखे इतने ऊपर रहते हैं यार। ये लोग नीचे जा रहे हैं और हम लोग इनको कैप्चर किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है, और हम लोग ने इनको फेमस कर दिया है। तो है जी घर की सफाइयाँ, फिर किचन शिचन ये जो थोड़ा बहुत था है जी ये साफ़ किया। उसके बाद ये जी मैंने मीट डाला हुआ था, ये मैंने निकाला। इसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया यार। मैं सोच रही मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया। मैंने बनाई थी बिरयानी और वो वाली मोटे गोश्त की जो होती है, तो वो हम सबको पसंद है शायद। तो फिर भी है जी सफाइयाँ हम लोगों ने की हैं। बच्चे मेरे ना कुछ नीचे फेंक देते हैं, लेकिन उस तरह आप गंद नहीं करते। अच्छा जी यहाँ मैंने ना कारपेट्स उठा ली हैं, मैंने आप लोगों को ये दिखाना था, तो हम लोगों ने यहाँ से उठा ली हैं कारपेट्स।